यस। तो चलो भाई, तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं प्लांट किंगडम के ऊपर। तो सबसे पहला क्वेश्चन अगर मैं यहाँ पे लूँ तो यस, व्हाट डू यू मीन बाय द गैमा? क्या होता है गैमा का मतलब? कोई बता सकता है? व्हाट डू यू मीन बाय द गैमा? कुछ लोग उसको गैमा बोलते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया था ना, गैमा क्या होता है। देखो, गैमा मेरे पास एक ऐसा मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर होता है जो कि ग्रीन कलर का होता है। ऐसे छोटे छोटे पोर्शन दिखाए थे ना मैंने, और इनको हम क्या बोलते हैं? दीज आर दी एसेक्सुअल बर्ड्स। तो एसेक्सुअल बर्ड्स क्या होते हैं मेरे पास? याद है ना, वो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। मैंने शायद एक थैलस लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर गैमा दिखाए थे प्लांट के, जैसे हाँ सर। ब्रायोफाइटा के अंदर गैमा वो दिखा होगा, राइट? यस याद सर। आया? तो गैमा मेरे पास, मैं दिखा देता हूँ एक बार, इससे थोड़ा सा हाँ आसान सर रहेगा। दिखा ठीक है ना, दीजिए। जिसमें मैंने मेल फीमेल का स्ट्रक्चर से दिखाए थे गैमा, कप जैसा स्ट्रक्चर जो था। हाँ सर, वैसे भी एक हफ्ता हो गया, याद कहाँ है। अच्छा ठीक है, स्टिल मैं एक बार दिखा देता हूँ। देखो, ये देख पा रहे हो सारे बच्चे, ये वाला पोर्शन? यस सर। तो देख रहे हो ना, ये कप जैसा जो स्ट्रक्चर बने हुए हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? दीज आर कॉल्ड गैमा। ठीक है ना? याद आया स्वास्तिका? गैमा। यस सर, यस सर। तो ये ब्रायोफाइटा के अंदर हमने नोटिस किया था ये। तो ये जो होते हैं मेरे पास, दीज आर दी ग्रीन मल्टीसेलुलर एसेक्सुअल बर्ड्स, जो कि बेसिकली थैलस के ऊपर डेवलप होते हैं, विच डेवलप्स ऑन द रिसेप्टिकल्स, कोई भी एक स्ट्रक्चर है। सो दिस इज कॉल्ड गैमा कप्स। ठीक है? तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? गैमा कप्स बोलते हैं। तो व्हाट कैन आई से? यस, तो वी कैन से ग्रीन मल्टीसेलुलर। अच्छा, ये सेक्सुअल बर्ड्स होते हैं या मल्टी सेलुलर? आई मीन एसेक्सुअल होते हैं या सेक्सुअल? एसेक्सुअल। यस, दीज आर द एसेक्सुअल बर्ड्स। एसेक्सुअल बर्ड्स। ठीक है, और इन्हीं को हम बोलते हैं गैमा कप्स। ठीक है भाई? अच्छा, ये बताओ, हमने प्लांट के अंदर 5 टाइप के फाइलम वो पढ़े, डिविजन्स। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, राइट? तो इनमें से कौन से वाले को हम कहते हैं दीज आर दी फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट? फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट जो सबसे पहले जमीन के ऊपर आए, सिर्फ और सिर्फ जमीन के ऊपर। थैलोफाइटा था, ब्रायोफाइटा था। थाइलोफाइटा। थैलो थाइलोफाइटा। थैलोफाइटा जमीन के ऊपर आया था। वेरी गुड। सॉरी, ब्रायोफाइटा क्या बोल रही थी? ब्रायोफाइटा जमीन के ऊपर आया था पूरा। ब्रायोफाइटा। अच्छा, क्या लगता है चंदन? याद नहीं सर। देखो, थैलोफाइटा पानी के अंदर था, पूरा एल्गी वाटर के अंदर होता है। फिर ब्रायोफाइटा को हम एम्फीबियन बोलते हैं, क्योंकि वो पानी और जमीन दोनों के ऊपर था, थोड़ा थोड़ा जमीन पाने लग गया था। और टेरिडोफाइटा पूरा ही जमीन पे आ गया था। तो टेरिडोफाइटा था, तभी तो उसे जाइलम फ्लोएम बोलते हैं, क्योंकि आई मीन जाइलम फ्लोएम होता है उसके अंदर, ताकि वो पानी प्रोवाइड करे, क्योंकि वैसे तो वो पानी में होते नहीं है। समझ में आया? तो टेरिडोफाइटा है। अरे भाई, थैलोफाइटा पूरा पानी, ब्रायोफाइटा पानी और जमीन, और टेरिडोफाइटा के बाद जितने भी आएंगे वो सारे जमीन पर थे। तो फर्स्ट टेरेस्ट्रियल क्या है मेरे पास? टेरिडोफाइटा हुआ ना? दिख रहा है कितनी अच्छी तैयारी करी है वेकेशंस में, बहुत। आई एम सो हैप्पी। वेरी गुड, थैंक यू सर। वेरी गुड। सर, ये तो देखो, बिल्कुल नहीं पढ़ता था सर, खा भी दिन तो रहा भर है। और जो पूछता पढ़ रहा था। है वो भी रिप्लाई नहीं कर रहा है। बहुत बढ़िया मैं सर, पढ़ती बहुत थी बढ़िया सर, रिप्लाई पर है। मैं भूल गई। वेरी गुड, शाबाश। ठीक है। तो क्या बोले इसने? वेरी गुड, शाबाश, मेरा डायलॉग मार रहा है। चलो, अच्छा एक बात बताओ, मैंने एक बताया था कि मेरे पास एक फ्लोरिडियन स्टार्च होता है। तो ये फ्लोरिडियन स्टार्च देखा जाए तो इसके जैसा एक सब्सटेंस और होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? एक सब्सटेंस है जो कि, ग्लाइकोजन। वेरी गुड। तो स्टार्च एक सर तरह से, देखा, मैंने पढ़ा है वेरी गुड। सर। तो देखो, स्टार्च प्लांट में होता है, तो ग्लाइकोजन एनिमल में होता है। ठीक है? और इसी में एक फ्लोरिडियन, तो इसी को हम बोलते हैं अमाइलोपेक्टिन ग्लाइकोजन। ठीक है ना? तो सारे बच्चे याद रखना मेरे पास, जब आगे जाओगे तो तुम 2 चीजें पढ़ोगे, अमाइलोपेक्टिन एंड अमाइलोज। तो अभी तो तुम्हें बस इतना याद रखना है कि फ्लोरिडियन स्टार्च के जैसा क्या चीज होती है मेरे पास, जिसका स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम होता है, तो वो है अमाइलोपेक्टिन ग्लाइकोजन। ठीक है? इज दैट क्लियर? यस सर। अच्छा, अब मुझे एक ऐसा, देखो तुमने टेरिडोफाइटा पढ़ा है, तो टेरिडोफाइटा में 2 टाइप के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सीड बनकर आए थे, आई मीन स्पोर बन के आए थे। देखो, मैंने तो एक था होमोस्पोरी, जिनके स्पोर एक जैसे होते हैं, मेल फीमेल। होमोस्पोर और हेट्रोस्पोर। हाँ, तो हेड्रोस्पोरी वाली हैबिट किस किस के अंदर देखी गई थी, याद आया? टेरिडोफाइटा सर, के अंदर हेड्रोस्पोरी एक टर्म आया था। हेड्रोस्पोरी का यस मतलब सर। जो अलग अलग टाइप के स्पोर निकालते हैं। तो मेगास्पोर और माइक्रो। माइक्रोस्पोर, लेकिन वो प्लांट कौन से वाले प्लांट देता है हेड्रोस्पोरी? अच्छा, एक हिंट देता हूँ, प्लांटिया। वैष्णवी। वैष्णवी के ऊपर है वो। सिलेजेनिया। ये सिलेजिनेला, रिमेम्बर? यस सर, स्लेजिनेला, सिलेजेनिया। स्लेजिनेला। हाँ, तो सिलेजिनेला एंड साल्विनिया, ये 2 चीजें याद रखनी है। ठीक है? जो कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्पोर निकालते हैं, जिनके सारे स्पोर एक जैसे नहीं दिखते। तो सारे बच्चे बोले हैं सिलेजिनेला एंड साल्विनिया।
Selaginella and वो Salvinia. दोनों ही SL और SL है दोनों के पास, तो याद रखना Selaginella एंड Salvinia। तो अच्छा सेल्विनिया सब किसका नाम हो सकता है? सिलेजी, हाँ कोई बात नहीं। तो अब देखो मुझे एक बात बताओ, सबसे पहला ऐसा कौन सा प्लांट है जो जो मतलब ऐसे कौन से प्लांट है जो कि जो सीड प्रोड्यूस नहीं करते? जिम्नोस्पर्म। Gymnosperm ने अच्छी। जिम्नोस्पर्म सीड प्रोड्यूस नहीं करते। वेरी गुड। सीड के ऊपर कवरिंग नहीं सॉरी होती। सीड तो करते हैं, सीड के ऊपर कवरिंग नहीं होती, कैसी हाँ बातें सर, कर रहे हो? सीड करते पर उनकी वो नहीं होती और वो फ्रूट सीडलेस कौन होता है? थैलोफाइटा होता है, Seedless. ब्रायोफाइटा होता है, Seedless. टेरिडोफाइटा होता है, क्योंकि ये स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, सीड नहीं देते, राइट? तो अच्छा मैं बात करूं, मेरे पास टेरिडोफाइटा है, तो टेरिडोफाइटा सीड प्रोड्यूस करता है या स्पोर? स्पोर। यस। और अगर मैं जिम्नोस्पर्म की बात करूंगा तो तो वो सीड प्रोड्यूस तो करते बट उनमें कवरिंग नहीं होती। यस, तो कवरिंग से मतलब ही नहीं, मैं तो सीड की बात कर रहा हूँ, कवरिंग तो वैसे भी ओवरी की होती है। अरे क्या हुआ क्या हुआ? नहीं सर, कुछ नहीं, आपको नहीं बोल रहा। अच्छा, तो ये मेरे पास क्या है, सीडलेस प्लांट होता है, ठीक है भाई? आर यू गेटिंग और नॉट? यस सर। अच्छा मैंने एक बताया था, जो मेरे पास थैलोफाइटा होता है, थैलोफाइटा के अंदर 3 टाइप के लोग होते हैं, याद आया किसी को? यस सर, तो मेरे पास क्लोरोफिशियस, यस, रोडोफिशियस फियोफिएसी, और क्लोरोफिएसी, रोडोफिएसी, रिमेंबर? रोडोफिएसी का मतलब रेड एल्गी, फियोफिएसी का मतलब ब्राउन एल्गी, और ब्राउन क्लोरोफिएसी एल्गी, का मतलब ग्रीन ग्रीन एल्गी। एल्गी। रिमेंबर 3 टाइप के एल्गी होते हैं मेरे पास, ग्रीन, Yes. ब्राउन और रेड। अच्छा, तो ये रेड एल्गी जो था रोडोफिएसी के अंदर, वो रेड कलर का था, क्यों? रेड कलर के लिए कौन से पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल क्योंकि होते हैं? उसमें आर A और D। फाइकोएथिलीन था। आर हाँ वो तो फाइकोएथिलीन, क्लोरोफिल होता है, लेकिन एक पिगमेंट जो कलर के लिए होता है स्पेशली, ए और डी। वो आर तो फाइकोएथिलीन। वेरी गुड। कलर के लिए बिल्कुल तुम सही बोल रहे हो, लेकिन कलर के लिए स्पेसिफिकली था एक चीज, और उसको हम क्या बोलते हैं, याद है ना, मैंने लिखा था आर फाइकोएरिथ्रिन। यस सर। तो मेरे पास आर फाइकोएरिथ्रिन वो पिगमेंट होता है, वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर सकता ओके है, लाइट को लेने में हेल्प कर सकता है, बिल्कुल सही बोला। लेकिन करेक्ट रिप्लाई क्या होगा इसका, कि रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? आर फाइकोएरिथ्रिन। ठीक है, वैसे ये तो होता ही है मेन, लेकिन अगर कुछ मान लो ये भी लिखते हो तो टीचर उसमें मार्क्स मिलते हैं। तो फाइकोसाइनिन भी मैं 3-4 लिखवाए थे ना, फाइकोसाइनिन, आर फाइकोएरिथ्रिन, ठीक सर है? बोर्ड के रिजल्ट आ रहे हैं? हाँ 15 तक सब पर आ जाए। मतलब नहीं है आपको अभी। क्या है सर, 10 आ तो गया, 11th पढ़ तो रहे हैं 11th। कोई बात नहीं, फिर भी रिजल्ट की तो एक अलग एक्साइटमेंट होती है ना। तो ये बात है सर, पता नहीं कितने हाँ, आएंगे तो बस अरे आ भगवान जाएंगे, जाने। अच्छे आएंगे। सबसे ज्यादा पास हो जाए एक्साइटेड तो बड़ी बात साहिल है। है, चंदन है, ठीक है? चलो भाई, अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक ऐसा यूनिसेलुलर एल्गी बताओ, मतलब बस यूनिसेलुलर एल्गी बताओ एक। नॉस्टॉक। देखो एल्गी वेल्गी सब प्लांट होते हैं, अरे नॉस्टॉक, ऐसा प्लांट जो कि यूनिसेलुलर है, इसका मतलब वो एल्गी तो हो सकता है, तो बताओ क्या होगा? याद रखना यूनिसेलुलर यीस्ट। एल्गी। ईस्ट तो फंगस होता है भाई, मैं तो प्लांट की ओ बात कर रहा हूँ, ठीक है है सर। ना? यूनिसेलुलर याद रखना, जिसका नाम बड़ा है उसके काम बड़े छोटे हैं, क्लैमिडोमोनास। देख लो अच्छा नाम कितना बड़ा रखा है, जैसे हम नहीं हिरण्यकश्यप, खाएंगे। लेकिन ऐसा है नहीं। तो ये क्या मेरे पास क्लैमिडोमोनास। तो क्लैमिडोमोनास क्या है, नाम इतने बड़े मतलब दर्शन छोटे, ऊंची दुकान फीका पकवान, ठीक है? तो क्लैमिडोमोनास का मतलब क्या है, ये सिंगल है या बहुत सारे सेल है? सिंगल सेल, सिंगल सही सेल। ठीक है? तो क्लैमिडोमोनास मेरे पास क्या है, यूनिसेलुलर एल्गी होता है, ठीक है भाई? किसी कोई दिक्कत है इसके अंदर? नहीं। अच्छा कभी कभी ना एक क्वेश्चन आता है कि जो ब्रायोफाइट होते हैं, ब्रायोफाइट के अंदर हम लिवर वॉर्ड को भी पढ़ते हैं, मतलब कुछ ब्रायोफाइट को हम लिवर वॉर्ड्स बोलते हैं, तो उनको नाम लिवर वॉर्ड्स ही क्यों रखा गया है, बताओ? क्योंकि उनका स्ट्रक्चर लीवर जैसा होता है। वेरी गुड। देखो दो बताए थे ना, मॉसिस तो जो घने yes घने से sir. थे, और एक था लिवर वॉर्ड्स। तो कुछ ब्रायोफाइट को देखो, कुछ ब्रायोफाइट तो मॉसिस के जैसे होते हैं, और कुछ लिवर वॉर्ड। तो कुछ ब्रायोफाइट जो कि लिवर वॉर्ड्स थे, तो वो लिवर वॉर्ड्स के लिवर वॉर्ड जैसा क्यों दिखता है, लिवर वॉर्ड्स क्यों बोलते हैं उसे? बिकॉज दे आर लाइक लिवर शेप, राइट? तो Yes sir. क्योंकि इनकी शेप जो होती है वो लिवर शेप की देखी गई थी, इनकी पत्तियों की, इनका जो स्ट्रक्चर था, ठीक है? जैसे कि एग्जांपल मैंने क्या दिया था लिवर वॉर्ड में, मार्केंशिया, Yes याद है sir. मार्केंशिया? Yes sir. मैंने पिक भी दिखाई थी मार्केंशिया की। Yes sir. Yes देखो sir. ये प्लांट है, प्लांट के बारे में चीजें थोड़ी कम याद रहती हैं, तो इससे थोड़ा सा फोकस रखना है, और एनिमल सर की चीजें ये याद तुम्हें तो रहेंगी। पूरा पूरा ये हाँ पता हाँ नहीं क्या क्या पूछने लगते हैं। हाँ हाँ, ये ये बताओ वो तो बताओ, याद नहीं रहता है वो, और तो जो मेन रहता है वो पूछते नहीं है। एग्जैक्टली यही तो है, ठीक है? उनको पता है कि क्या बच्चों को क्या दिक्कत कैसी कैसी है, तो वहीं से पूछेंगे। अच्छा एक चीज और आती है मेरे पास, रिजॉइट्स क्या होते हैं? रिजॉइट्स, सर वो रूट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। हाँ। तो देखो मान लो कभी देखा है, जैसे मान लो कुछ भी प्लांट देखते हो तो उसमें धागे धागे से निकले होते हैं कुछ Yes कुछ, sir. पोल्स रूट है। धागे धागे, हाँ सर पोल। हाँ रूट थोड़े से, होते नहीं है बट वो रूट जैसे दिखते हैं। हाँ बिल्कुल, वो रूट जैसा स्ट्रक्चर जो दिखता है, राइट?
तो अच्छा, तो ये हेयर लाइक होंगे या फिर प्लेट लाइक होंगे, कैसे हेयर लाइक हेयर लाइक होते हैं, राइट? और ये ज्यादातर कहाँ पे रहते हैं, सूखी मिट्टी में या थोड़ी गीली गीली सी मिट्टी होगी जो कि पानी को अब्सॉर्ब। अच्छा देखो, जैसे मान लो मैं गंजा हूँ। नहीं, गीली मिट्टी में, क्योंकि सूखी मिट्टी में तो ज्यादा हाँ, वेरी गुड। होती है। देखो, अगर मेरे पास ज्यादा हेयर्स होंगे तो मेरे मेरे बाल जो है ज्यादा पानी लेंगे ना, तो ये रिजॉइड ज्यादा क्यों होते हैं, क्या ताकि ये ज्यादा पानी ले सकें, प्लांट को प्रोवाइड कर सके, राइट? तो ये जैसे एक गंजा है और एक के बाल है, तो अगर कोई पानी में सिर में पानी के अंदर सिर डालेगा तो ज्यादा पानी कौन लेगा, गंजा या विद हेयर्स वाला? हेयर्स वाला। हेयर्स वाला। यस, तो यही प्लांट वाला फिनोमेना अपनाता है, वो जानबूझ के अपने रिजर्व्स निकालता है ताकि जमीन के अंदर से ज्यादा पानी उनके प्लांट के अंदर आ सके, ठीक है? तो ये क्या होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो यू विल कॉल इट एज स्लेंडर, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर भी हो सकता है, नहीं है, मतलब कुछ छोटे छोटे भी होते हैं, कुछ बड़े बड़े भी होते हैं। तो यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, राइट? तो इसका फंक्शन क्या होता होगा, ये स्वास्तिका? तो ये वाटर प्रोवाइड करते हैं। वाटर को एब्जॉर्ब करवाते हैं, राइट? यस सर, बड़ा जमीन के अंदर से पानी लेके ऊपर तक पहुंचाएंगे। कीर्तिका, कोई डाउट है? नो सर। अच्छा अच्छा, मैंने एक चीज लिखवाई थी कि मेरे पास एक एल्गी होता है, एक ऐसा एल्गी जो कि फूडर की तरह यूज हो सकता है, मतलब खाने की तरह। जैसे मैंने बताया ना, बहुत सारे क्लोरेला, हाँ, यस पॉलीफायरा और यस, एक और था वेरी गुड। पॉरफायरा हो गया, क्लोरेला हो गया, और एक जो लिखवाई थी, याद है किसी को? सरगेसम। यस, वेरी। और तो ठीक है, कुछ भी बोल सकते हो। तो मेरे पास पॉरफेरा भी हो सकता है, ठीक है। लैमिनेरिया भी तो लिखवाया था, याद आया? लेमिनेरिया। लैमिनेरियन स्टार्च भी लिखवाया था कुछ। तो लैमिनेरिया, तो ये एक ऐसा एल्गी है जो कि फोडर का मतलब क्या है, जैसे गाय भैंस बकरी ये सब चारा। खा लेते हैं, मतलब चारा। जो केटल्स को दे सकते हैं। बिल्कुल, कैटल्स को हम दे सकते हैं, ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, मैंने बताया था कोन, ये कोन कौन से वाले कैटेगरी के अंदर देखा था हमने, कोन? सर ये जिम्नोस्पर्म में देखा था, कौन वेरी बोलो या गुड, स्ट्रॉबेरी कह लो, दोनों कह वेरी सकते हैं गुड, इसको। स्ट्रोबेला, वेरी सर गुड। बताइए सर, कौन पढ़ा? हाँ, तो आप। जिम्नोस्पर्म में, ठीक है। सर आप पता है, हाँ। साहिल को ना बर्खास्त कर दीजिए, वो होनहार बच्चे हैं से। बिल्कुल हम करेंगे। इस तरीके से मैंने कुछ कुछ स्ट्रक्चर बताया था, याद है किसी को? बीच बीच में से ऐसा Yes, कुछ निकला हुआ था? yes. नहीं याद? मैंने बताया था सोसाइटीज में लगा होता है सुंदरता के लिए। तो आपके में इस, लगा है सर। हाँ, तो ये बहुत ज्यादा लगे हुए हैं, ठीक है ना? तो ये बीच में क्या होते हैं, कोन होते हैं, राइट, जिनके अंदर स्ट्रक्चर्स बने होते हैं, ठीक है ना? नहीं आया कुछ समझ में? आ गया सर। ठीक है भाई। साहिल, तुम यहाँ पे हो या नहीं हो? यही हूँ सर, यही हूँ। अच्छा, तो साहिल एक बात बताओ, ये मैंने एक चीज बताई थी थैलस, तो थैलस क्या होता है? क्या होता है सर? सर थैलस वो होते हैं जो प्लांट्स जो होते हैं वो डिफरेंशिएटेड होते हैं, रूट्स। डिफरेंशिएटेड होते हैं? यस सर। इसका मतलब फिर तो सारे प्लांट थैलस होंगे। नहीं सर, सॉरी सर, डिफरेंशिएटेड नहीं होते हैं। वेरी बैड, हाँ, शाबाश। जैसे कि एल्गी होता है, एल्गी जैसे कि प्रिमिटिव algae। टाइप का है ना, तो यस सर। एल्गी के ना तो करेक्ट रूट दिखते, ना ना करेक्ट लीव करेक्ट स्टैंड दिखती। दिखती है ना लीफ यस, दिखती तो है। इसलिए वो क्या है मेरे पास, तभी तो इसका नाम थैलोफाइटा है, यस सर, यस सर, यस ठीक सर। है। वेरी गुड, शाबाश। तो एल्गी, हाँ हाँ, ठीक है अभी सर, अभी रुक जाओ, तुम्हारा ठीक सब है। प्रश्न निकालते हैं साहिल। एक तो हाँ कुछ सर, पढ़ ले इसका रहे हो? निकालिए, तो एक क्वेश्चन का सर जवाब मैं नहीं दिया खाना खा रहा इसने। हूँ। तो हाँ तो हाँ, ये देखिए। तो एल्गी को हम थैलोफाइटा क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर थैला जैसा होता है, ना तो ट्रू रूट होती, ना ट्रू स्टेम होती, ठीक है। मान लो एक ऐसा इंसान, ना तो जिसकी सर दिख रहा, ना पैर दिख रहा, ना हाथ दिख रहे, कुछ भी नहीं दिख रहा, तो क्या तुम उसे इंसान बोलोगे, ना साहिल? नहीं। ना नहीं, तो ना। वो इंसान है, लेकिन वो इंसान ही है। तो ये वो क्या बोलेंगे फिर, ऐसा बोलेंगे हम थैलस है ये, तो ठीक है, सर आप क्योंकि खुद सोचो, मैं इतना हाँ शांत रहता हूँ आज। हाँ हाँ, वेरी गुड, तुम बहुत शांत रहते हो। फिर तुम्हारा रिजल्ट वो आने वाला है ना, खाना खा रहा है। खाने वही दो तो क्या उसे। बात है। अच्छा साहिल, एक बात बताओ, सर अभी मेरा ब्रायोफाइट, मेरा हाथ ये धो के आ रहा हूँ, मैंने सर अभी रुक जाओ। बताया, ब्रायोफाइट को मैंने दो कैटेगरीज में बांटा था, मेन दो क्लास थी उसकी, कौन कौन सी, जरा नाम बताओ, ये मैंने अभी बताया। लीवर वॉट? हाँ, लिवर वॉट और वो और लीवर मॉस। कौन? मॉसेस, मॉसेस, ठीक है। मॉसेस, मौसी याद मॉसेस। रख लो कि ये मौसी कहाँ जा रही हो, ठीक है, इस तरीके से। तो मेरे पास इसका मतलब ब्रायोफाइटा मेरे पास कितने हिस्सों में डिवाइड किया गया है, तो दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। एक है मेरे पास लिवर वॉट, और एक क्या है एक हमारे है पास, मॉसेस। सर मैं 1 मिनट में ना हैंड वॉश करके आ रहा हूँ। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, सैनिटाइजर से अच्छे करके आना, वरना कोरोना हो जाएगा मैं। सर यस, वैसे तो मैं ये पानी मॉसेस, पीऊंगा। ठीक है। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है भाई? नो सर। ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ऐसा कौन सा, सबसे पहले ऐसा कौन सा प्लांट आया, कौन सी कैटेगरी है जिसके अंदर डबल फर्टिलाइजेशन अच्छे से हो जाता है? डबल फर्टिलाइजेशन का मेन फिनोमेना होता है, थाइलोफाइटा।
थैलोफाइटा, अच्छा। यस थैलोफाइटा में डबल फर्टिलाइजेशन होता है? हेटेरोडिप्लोटॉनिक होता है तो कैसी बातें कर रहे हो? अरे डबल फर्टिलाइजेशन, एंजियो सिंगेमी, एंजियोस्पर्म। 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 हाँ सर। कैसी बातें कर रहे हो यार, एकदम याद नहीं आया? सिंगेमी और ट्रिपल फ्यूजन बताया था। यस पेन, यस सर, तो याद मेरे है। पास 2 मेल गैमेट आते हैं और एक फीमेल गैमेट होता है और एक पोलर न्यूक्लियाई होता है। यस सर। तो वो बताया था ना, पहला यहाँ पे जाता है, दूसरा यहाँ पे, 2 बार फ्यूजन हो गया, तो इसको बोलते हैं सिंगेमी और ट्रिपल फ्यूजन। और ये दोनों मिलके क्या बनते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन। डबल तो ये फर्टिलाइजेशन। फिनोमिना तो एंजियोस्पर्म के अंदर ही तो हुआ था। हाँ यस हाँ सर। ठीक है, जिम्नोस्पर्म के पास तो वैसे भी वो नहीं थी, ओवरी नहीं थी। तो यार याद रखना है क्या कर रहे हो। हाँ। तो हाँ सर एंजियोस्पर्म के एक अंदर ही, तो एंजियोस्पर्म के अंदर क्या होता है? डबल डबल। यस फर्टिलाइजेशन। चंदन, डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर 2 कौन से इवेंट होते हैं? जाइग मतलब क्या आप पूछना चाह रहे हैं? इवेंट इनके नाम क्या है डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर जो होते हैं? सिंगेमी और पेन जो बन के आ रहा है। हाँ, पेन ट्रिपल तो प्रोडक्ट फ्यूजन। हुआ, प्रोसेस का अच्छा, नाम ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल ठीक है फ्यूजन। सर। ठीक है ना, प्रोसेस का नाम क्या है? सिंगेमी, और और उसका नाम ट्रिपल है ट्रिपल फ्यूजन। फ्यूजन। ठीक है भाई। तो एंजियोस्पर्म के अंदर डबल फर्टिलाइजेशन होता है, बाकी किसी के अंदर नहीं होता है। ठीक है भाई, कोई डाउट है इसके अंदर? नहीं। ठीक है। अच्छा, कभी एक मेरे पास आता है कि जो जिम्नोस्पर्म होते हैं वो पॉली एम्ब्रियोनी को शो कर देते हैं, मतलब उसके अंदर बहुत सारे एम्ब्रियो आ जाते हैं, ऐसा क्यों? देखो पॉली एम्ब्रियोनी का मतलब जैसे तुम्हें पता है कि बहुत सारे एम्ब्रियो का होना, और बहुत सारे एम्ब्रियो कब होंगे? जब जब फीमेल का गैमेट बहुत सारा होगा, राइट? भाई जब फीमेल के गैमेट बहुत सारे हो सकते हैं तभी तो पॉली एम्ब्रियोनी हो सकती है, इजंट यस इट? सर। यस तो सर। इसलिए एक चीज याद रखनी है कि जिसके पास भी फीमेल गैमेट वालों, फीमेल क्या था? आर्केगोनिया था। तो जिसके पास भी एक से ज्यादा आर्केगोनिया होगा, फीमेल ज्यादा होगा, तो पॉली एम्ब्रियोनी हो जाएगा, राइट? यस सर। तो भाई यस बताया था ना सर। मैंने, मेल का होता है एंथ्रेडिया और फीमेल का होता यस है सर। आर्केगोनिया। मेल आर्कियोनिया। मतलब एंथ्रेडिया, फीमेल का एंथ्रेडिया। मतलब आर्केगोनिया। तो जिसके आर्कियोनिया। पास भी दो से ज्यादा आर्केगोनिया होंगे तो वो क्या कर जाएगा? पोली। जब वो पॉली यस, तो वो पॉली एम्ब्रियो। एम्ब्रियोनी बना देगा, मतलब एक से ज्यादा एम्ब्रियो। भाई फीमेल ठीक गैमेट ज्यादा है। ठीक। जैसे मान लो एक मदर है, एक भाई तुम्हें पता है मेल तो बहुत सारे स्पर्म निकालता ही है एक टाइम में, ठीक है, लेकिन फीमेल एक ओवा निकालती है, इसलिए बेबी कितने होते हैं? एक या दो या तीन? एक होते हैं ना यूजुअली। एक। लेकिन मान लो अगर अगर फीमेल के अंदर ही अगर 3-4 ओवा है तो फिर बेबी कितने होंगे? तीन तीन। चार। 3-4 ही होंगे ना। तो डिसाइड कौन कर रहा है, मेल या फीमेल? फीमेल मेल। कर रही है ना भाई, मेल तो मिलियंस ऑफ स्पर्म डिस्चार्ज करता है एक बार में। तो फीमेल के मतलब फीमेल का गैमेट ही तो मेन डिसाइड कर रहा है, राइट? तो इसी को हम बोलते हैं तो पॉली, एक से ज्यादा एम्ब्रियो का हो जाना। पॉली एम्ब्रियो। और ये ज्यादा पता है कहाँ पे देखने को मिलता है पॉली एम्ब्रियोनी वैसे? सर जिम्नोस्पर्म। हाँ जिम्नोस्पर्म तो चलो ये वाला हो गया, ठीक है। लेकिन पॉली एम्ब्रियोनी हमें संतरे, नींबू, इनके अंदर बहुत ज्यादा होता है पॉली एम्ब्रियोनी, ठीक है ना। याद रखना पॉली एम्ब्रियोनी का आगे जाके 12th में जब आओगे तो पढ़ोगे, पॉली एम्ब्रियोनी का इवेंट कहाँ पे ज्यादा होता है? सिट्रस फ्रूट के अंदर। वो देखिए ना, वो छोटे छोटे से निकल के आते हैं नींबू के अंदर, छोटे छोटे से एकदम बीज। प्लेसेस होते हैं, हाँ वो। और ऐसे संतरे के अंदर भी निकल के आते हैं, यस सर। यस देखे? सर। ऐसे यस काट के जब सर। देखते यस हो तो बहुत सर। सारे लगे होते हैं वो। तो यस यस सर। सर। तो इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं? पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली एम्ब्रियोनिक। और वैसे भी तुमने देखा होगा इनके अंदर एक से ज्यादा सीड होते हैं, नोटिस किया है? नींबू के अंदर कितने अच्छा। सीड हाँ होते यस हैं? सर। सर 6 बहुत तो होते हैं होते सर। हैं। हाँ, कितने भी, कभी कभी 2 भी निकल जाते हैं, 3 भी निकलते हैं, 5 भी, तो नहीं सर, लेकिन सब मेरे मेरे न्यू में तो 6 रहते हैं अच्छा मोस्टली। अच्छा, और संतरे में? संतरे में से तो कोई वो नहीं है, गिनती नहीं है, बहुत ठीक है, निकलते तो हैं। ये हो गया ना पॉली एम्ब्रियोनी, ठीक है ना, क्योंकि भाई सीड के अंदर ही तो एम्ब्रियो होता है। यस और नो एवरीबॉडी? यस सर। यस सर। ठीक है। अच्छा ये चंदन, ये मोनोकोट और डाइकोट में क्या फर्क होता है? सर वो सिंगल कोटिलिडन और डबल कोटिलिडन, हाँ, और ये मतलब वो किसकी, बिल्कुल, और ये किसकी कैटेगरी थी? जिम मतलब जिम में भी होता है। एंजियोस्पर्म की, एंजियोस्पर्म एंजियोस्पर्म की। की थी, ठीक है, पहले सही ठीक है बोल सर। लेते हैं। तो जिसके पास एक कॉटिलिडॉन होता है, ठीक है, तो वो क्या होता है मेरे पास? मोनोकोट। जिसके पास मोनोकोटिलिडोन। 2 कॉटिलिडॉन होता है? डाइकोट। वो डाइट। अच्छा। अच्छा, एग्जांपल देना एक कॉटिलिडॉन का और 2 कॉटिलिडॉन का। सर मैंने मोनोकोट का बताया भी था। वीट। वीट ले वीट। ले। हाँ, तो वीट क्या होता है मेरे पास? एक कॉटिलिडॉन। और 2 कॉटिलिडॉन का? और सर ग्राउंड नट ले लो। हाँ, ग्राम ग्राउंड ग्राम पीनट। अरे मूंगफली पीनट। कैसे बोल सकते हो, 2 में टूट जाता यस है ना, सर। ठीक है। यस सर। तो ठीक है भाई। अच्छा, एक ना मैंने बताया था कि तुम्हारी एनसीईआरटी में ना कुछ क्लास है लेकिन उसके बारे में पढ़ना नहीं है। तो टेरिडोफाइटा की 4 क्लास थी, ठीक है ना। ऑल्दो तुम्हें उसके बारे में पढ़ना नहीं है, लेकिन वो 4 क्लास के नाम याद करने हैं तुम्हें। तो वो याद है कौन से थे बताओ? सर, फाइकोमाइसिस, फाइकोमाइसिस, बेसिडियोमाइसिस, ड्यूट्रोमाइसिस,
और वो कौन क्या Like, नाम है, तुम एस्टोमाइसिस, मैम एस्टोमाइसिस। मैम ये तुम फंगस का सर बता रही हो। सिलोपीडा हाँ सॉरी लाइकोपीडिया। हाँ सिलोब। यस, जब मैं क्या एक दिन नाम याद है याद नहीं। मैंने थोड़ी बोला है। था हमारे एक बुड्ढे से सर हाँ थे ठीक है, और जो बोलते थे जिलोप्सिडा ये लाइकोप्सिडा, याद आया सिलोप्सिडा, कुछ? ये यस से सर। याद आ गया, याद आ गया, तो याद आ गया। मेरे पास सिलोप्सिडा स्वास्तिका, ठीक है ना, लाइकोपीडिया। क्योंकि साहिल को ठीक बहुत है। मालूम है कुछ। तो ये मेरे पास क्या है, सिलोप्सिडा, अरे वो तो अपना बता रहा है वैसे और तो मजाक थोड़ी है। सिलोप्सिडा ये मेरे पास है, लाइकोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, जिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा। यस, सेनेप्सिडा, स्फेनोप्सिडा। पर अच्छी बात है तुम कंफ्यूज हो रहे हो, तो इसका मतलब ये अच्छी बात है, एटलीस्ट तुम वहां का वहां बता रहे हो, तो ये कंफ्यूजन अभी अच्छी है। ये कंफ्यूजन होना अपने आप में एक अच्छी बात दिखा रहा है कि एटलीस्ट तुम लोग ट्राई तो कर रहे हो। कुछ लोग तो मतलब अब चुप से मैं रहते भी हैं। उल्टा बोलूंगा, उल्टे नहीं, कुछ ना उल्टा कुछ नहीं, बोलूंगा। ये मतलब याद नहीं है तो सही बोलना है। हाँ तो यार तो सही बोला, लेकिन कंफ्यूजन हो रही है तो वो उससे नेगेटिव नहीं हो, मैंने क्या बोल दिया, अब तुम्हें कुछ नहीं ठीक आता। ठीक ठीक सर। ठीक है, तो ये यस चारों के चारों याद रखने हैं, जिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा एंड टेरोप्सिडा, टेरोप्सिडा भी ओके बोलते हैं सर। इसे। और मैंने इनके एग्जांपल भी याद करवाए थे, देखो जैसे टेरोप्सिडा का याद है, एडियंटम एंड पटेरियम, यस, आपको हाँ कौन सी ठीक है ना। जैसे मेरे पास था स्फेनोप्सिडा, तो उसको बताया था इक्यूसितम, हाँ। यस इक्यूसितम सर, यस इतना सर। ना कर सितम, कुछ इस तरीके से बोला था। और लाइकोप्सिडा तो यही था साहिल, याद आया, लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम अपने आप एल कुछ एल, बोल दूंगा। तो एल से लाइकोपोडियम, लाइकोप्सिडा, और जिलोप्सिडा से जिलोटम आया था, सर जिलोप्सिडा से जिलोटम, जिलोटर्म, लाइकोप्सिडा से लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम। स्फेनोप्सिडा से इक्विसितम, ये याद रखना है बस। ठीक। स्फेनोप्सिडा से इक्विसितम और टेरेप्सिडा से एडियंटम। ओके सर। ठीक है, नहीं आया कुछ समझ? आ गया सर, आ आ गया गया। सर। सर? अच्छा एडियंटम कौन था, कुछ याद आ रहा है? आप ही तो सर। आप ही थे एडियंटम आप सर। थे, आप। हाँ तो वही तो बोल रहा हूँ, तो एडियंटम जी, ठीक है, सर यस आपकी मिस्टर बहुत मिस्टर तारीफ एगेंथम है। श्री। हाँ, तो याद है, किसी को दिक्कत तो नहीं है भाई? नो नो नहीं। सर। अच्छा, अच्छा एक बात बताओ वैसे चंदन, ये एल्गी और फंगस, इन दोनों में फर्क क्या है वैसे? भाई कितने टीचर्स पूछते हैं, बड़ी सी बात है। तो मैं बताऊं, सर, वो मॉइस्चर होता है वाटर की लेयर। सर एलगी जो होता है सर हाँ मेनली खाना बनाता है फंगाई के लिए, और जो फंगाई जो फंगस तुम तो होता है। एक सेकंड, एक सेकंड, ये तुम रिलेशनशिप बता रही हो प्लांट की, मैं तो अलग से ही पूछ रहा हूँ, ये तो तुम उनके बारे में बताने लग गई हो, वो जो लाइकेंस था कि उसके अंदर एल्गी और फंगस दोनों होता है। मैं तो अलग अलग पूछ रहा हूँ ना कि एल्गी बेसिकली क्या है और फंगस बेसिकली क्या है। एलगी क्या है, फंगस क्या है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, कभी सुना है कि सर डॉक्टर साहब मेरे एल्गी लग गया है, कैसे करूँ, सर बहुत कुछ फंगस लगता है, वो फंगाई का होता है। मतलब फंगस खतरनाक है क्या, एल्गी इतना खतरनाक है हमारे लिए? तो फंगस हमारे लिए खतरनाक फंगस खतरनाक है ना, एल्गी तो नहीं है इतना, समझ में नहीं, आया? अच्छा तो एल्गी, और लेकिन वैसे भी एल्गी क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक है हेटेरोट्रॉफिक? ऑटोट्रॉफिक है। वो फोटोट्रॉफी। अपना खाना खुद बना लेते हैं, लेकिन यस फंगस अपना सर। खाना खुद बना लेते हैं? नहीं, नहीं वो, हेटेरोट्रॉफिक होता है, तो ये डिपेंडिंग हाँ, डिपेंडेंट होते हैं एलगी पे पैरासिटिक भी वो। होते हैं, हाइड्रोट्रॉफिक भी होते हैं, यस राइट, सर, दूसरों से खाना लेते हैं। यस सर। ठीक देखा ना, वो क्या कहते हैं, मशरूम गंदगी से खाना लेता है, नहीं आया कुछ समझ? ठीक है, यस सर। यस हाँ। सर। और ये एल्गी क्या है, सर एल्गी एक एक बार और प्लांट बता होता दीजिए। है, एक सेकंड, एल्गी एक प्लांट होता है, लेकिन क्या फंगा एक प्लांट है? नहीं सर। फंगाई तो नो खुद अपनी एक कैटेगरी है, यस सर। फंगस तो खुद प्लांट से पहले की कैटेगरी है, तो ये प्लांट थोड़ी है, तो एल्गी एक प्लांट है, क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल होता है, राइट। ऑटोट्रॉफिक क्यों है, बिकॉज इट हैज क्लोरोफिल। क्या फंगस के अंदर क्लोरोफिल होता है? नो सर, नो। नहीं, इसके अंदर तो कोई ऐसा कुछ क्लोरोफिल नहीं होता। आर यू गेटिंग दैट? यस सर सर, बट एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ, एल्गी अपना खाना खुद बना लेता है क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल होता है, तो ये होता है ऑटोट्रॉफिक। ठीक है। फंगस अपना खाना कभी खुद नहीं बना पाता, दूसरों से खाना लेता है, इसलिए ये क्या होता है, हेटेरोट्रॉफिक। हेटेरोट्रॉफिक, ठीक। और एल्गी प्लांट का पार्ट है, याद है ना, थैलोफाइटा, हाँ, थैलोफाइटा यस सर, प्लांट यस के सर। अंदर। लेकिन फंजाई तो अपना खुद अलग है, अपनी यस खुद की सर। कैटेगरी है फंजाई की, यस तो सर। फंजाई कोई प्लांट नहीं होता। ठीक है ना, जैसे मैंने एग्जांपल क्या बताया था एल्गी का, बहुत सारे बताए थे, क्लैमिडोमोनास, जिलोथ्रिक्स, चारा। अच्छा यस सर, मैंने फ्लोरेरा। क्लैमिडोमोनास के बारे में भी कुछ बताया, वो क्या होता है? जितना बड़ा प्रोडक्ट नाम होता है, उतने प्रोडक्ट प्रोडक्ट यूनिसेलुलर। नहीं, यूनिसेलुलर, 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 सॉरी जितनी बड़ी दुकान सॉरी। उतना फीका पकवान, राइट। यस सर। तो ये, अच्छा और फंगस, नाम तो सुना ही होगा। अच्छा फंगस के अंदर सिंगल सेलुलर कौन होता है? ईस्ट ईस्ट। 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 वेरी गुड, ठीक है। तो बहुत सारे बताए थे ना मैंने, फंगस, माइकोस्पोरम, साइक्लोम। ट्रिकोफाइटन, यस एल्ब्यूको, सर। कैंडिडा, ये सब नाम याद रखने, ठीक है, फंगस के। ठीक। नहीं आया समझ में? आगे सर। आ गया। अच्छा एक बात बताओ फिर, स्वास्तिका बताएगी, स्वास्तिका, हाँ मैं फिर बाद जिम्नोस्पर्म में। और एंजियोस्पर्म दोनों के पास ही सीड होते हैं, हाँ जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दोनों के पास ही हाँ। सीड होते हैं, बट स्टिल, स्टिल भाइयों बहनों,
एक बात बताओ, इनको हम फिर इनकी दो कैटेगरी क्यों बनाई गई है? अगर ये दोनों के दोनों ही सीड प्रोड्यूस करते हैं तो जिम्नोस्पर्म अलग क्यों रखा गया है एंजियोस्पर्म से? सर क्योंकि उसमें ऊपर वो नहीं cover फ्रूट रहता, बना देता ओव्यूल है। नहीं रहता है, मतलब कवर्ड नहीं रहता है उनका सीड, वेरी गुड, और क्योंकि एंजियो तो जिम्नोस्पर्म कवर्ड के पास रहता कोई ओवरी नहीं होती है, राइट? है। यस ओवरियन वॉल नहीं होती, लेकिन इसके पास होती वॉल है। होती है अच्छा, फ्रूट कौन बनाता है, जिम्नोस्पर्म या सर, फ्रूट एंजियोस्पर्म? एंजियोस्पर्म बनाता है, तभी एंजियोस्पर्म। तो मोनोकॉट और हाँ डाइकॉट वो भाई, सब इसके आता पास ओवरी है तो ओवरी से फ्रूट आएगा, लेकिन इसके पास ओवरी नहीं है तो है। नहीं है फ्रूट भी सर, नहीं आएगा। फ्रूट, यस सर, फ्रूट नहीं है। ठीक है भाई, आर यू Yes, गेटिंग sir. दैट? यस सर। अच्छा, और किसके सीड नेकेड होते हैं? सर Gymnosperm. जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। सीड के ऊपर कोई लेयर नहीं होती, हम आंखों से देख सकते हैं, लेकिन इसके सीड तो फ्रूट के अंदर होते हैं ना। यस सर। सीड्स आर इनसाइड द फ्रूट। तो सबसे ज्यादा अर्थ के ऊपर कौन है, जिम्नोस्पर्म या एंजियोस्पर्म? सबसे ज्यादा एंजियोस्पर्म, 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 एंजियोस्पर्म। बिल्कुल, क्योंकि ज्यादातर देने का ज्यादा फ्रूट वाले होते हैं प्लांट। अच्छा, हम्म। ये एक बार बताओ, सबसे एडवांस कौन है, जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म? एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म है, ठीक है। अच्छा, फ्लावरिंग प्लांट्स अगर बोला जाएगा तो किसको दोगे नाम, सर जिम्नोस्पर्म को एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म? एंजियोस्पर्म। तो ज्यादातर चीजें किसकी है हमारे पास, वहाँ Angiosperm. एंजियोस्पर्म की, ठीक है। अगर जिम्नोस्पर्म 9000 है पूरे के पूरे, मान लो वर्ल्ड का देखा जाए, मान लो, या स्पीसीज की बात की जाए, 9000 स्पीसीज है, तो एंजियोस्पर्म की 2,50,000 स्पीसीज है, ठीक है, ध्यान रखना। तो अब Okay, तक sir. अगर अप्रोक्सीमेट देखा जाए तो इसकी सिर्फ 9,000 स्पीसीज है जिम्नोस्पर्म की। तो एंजियोस्पर्म की ज्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए? एंजियोस्पर्म की ज्यादा होनी चाहिए तो ऊपर। 2,50,000 स्पीसीज है इसकी। सोचो, हर जगह पे एंजियोस्पर्म, जहां देखो वहां एनजीओ, जहां देखो वहां एनजीओ। एनजीओ नहीं, Angiosperm. नेशनल एनजियोस्पर्म, ठीक है। कहीं को कोई हो सर, मैं भी एनजीओ में जॉब करूंगा, ठीक है। हाँ हाँ। सॉरी। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, जैसे मैंने एक चीज तुम्हें बताई थी कि मेरे पास ना टाइडोफाइटा के अंदर ऐसा कैप्सूल बना होता है, कैप्सुल, ये कैप्सूल के हाँ, अंदर क्या होता है, जरा बताना एक बार। स्पोर्स स्पोर्स। होते हैं, स्पोर्स होते हैं, पक्का? स्पोर्स। यस सर। पक्का, एकदम अच्छा, पक्का। तो इसका मतलब तो ये स्पोरोफाइट बनाता है या गैमेटोफाइट बनाता है? स्पोरोफाइट। Sporophyte. अच्छा, व्हाट इज स्पोरोफाइट इफ आई आस्क? सर जो स्पोर्स को सर जो कंटेन करता गैमेट, है, स्पोर कंटेनिंग स्ट्रक्चर, स्पोर राइट, या कंटेनिंग स्पोर स्ट्रक्चर। प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। अच्छा, और जो यस सर। गैमेट बनाता है उसे क्या बोलते हैं? गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट, वेरी गुड। तो ये स्पोर प्रोड्यूसिंग ये कैप्सूल है। अच्छा, मैंने एक चीज और बताई थी ना, मान लो ये गैमेटोफाइट के ऊपर है, तो मैंने बताया था फुट 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 सीटा, फुट सीटा सीटा, कैप्सूल। सीता और ये होता है फुट मेरे सीटा पास कैप्सूल। 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 तो फुट सीटा और कैप्सूल, ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, जब हमने ब्रायोफाइट पढ़ा था, तो ब्रायोफाइट के अंदर स्पोरोफाइट डोमिनेंट था, डोमिनेंट फेज था, या फिर गैमेटोफाइट? गैमेटोफाइट डोमिनेंट था और यस, स्पोरोफाइट नहीं क्योंकि था। उसका गैमेटोफाइट बड़ा था, सब राइट? बड़ा था तो इसीलिए बड़ा वो गैमेटोफाइट था, और फिर था। मेल से फीमेल आया गैमेट, और उसके बाद वो स्पोरोफाइट बना। तो कौन सा किसके ऊपर है? तो गैमेटोफाइट के ऊपर स्पोरोफाइट है। यस, तो इसका मतलब स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट के ऊपर है ना, तो डोमिनेंट कौन हुआ, गैमेटोफाइट हुआ ना, क्योंकि गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट ही नहीं होगा तो स्पोरोफाइट कैसे होगा? तो इसका मतलब डोमिनेंट कौन माना जाएगा, गैमेटोफाइट। तो ब्रायोफाइट में गैमेटोफाइट क्या होता है, डोमिनेंट होता है, और स्पोरोफाइट मतलब रिसेसिव जैसा कुछ नहीं होता। तो स्पोरोफाइट डोमिनेंट नहीं होता क्योंकि वो उसके ऊपर होता है। अच्छा, फिर ब्रायोफाइट में स्पोरोफाइट डोमिनेंट कैसे हो जाता है, ब्रायोफाइट में, टाइडोफाइट में? टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट में सर जो स्पोरोफाइट होता है वो, सॉरी, गैमेटोफाइट होता है उनमें, सर टेरिडोफाइटा में जाइलम और फ्लोएम नहीं होते हैं। हाँ, क्या बोल रही हो? टाइडोफाइटा के अंदर गैमेटोफाइट बहुत छोटा होता है, मैंने बताया था ना, ये छोटे सब छोटे लोग होते गैमेट हैं। छोटे होते हैं इसीलिए गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट। वहां पर भी नीचे था, यहाँ पर भी नीचे है, लेकिन ब्रायोफाइट वाला गैमेटोफाइट बड़ा होता है, इसलिए उसे डोमिनेंट का दर्जा दिया गया है। लेकिन यस, टेरिडोफाइट के गैमेटोफाइट बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो बहुत छोटे छोटे होते हैं, माइक्रो लेवल पे होते हैं, तो क्या तुम उसे डोमिनेंट बोल पाओगे? नहीं, नहीं बोल पाओगे ना, फिर तो। स्पोरोफाइट इसमें डोमिनेंट हाँ, होते हैं। तो फिर बड़ा पूरा का पूरा स्पोरोफाइट ही दिखेगा। तो इसका मतलब टेरिडोफाइट में जो मेरे पास डोमिनेंट होगा वो कौन होगा, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट होगा, क्योंकि वो बड़ा होता है। नहीं आ रहा, बहुत टफ है ये आ तो। गया सर। ठीक है, यस, साहिल, साहिल, सर उसको तो गारंटी नहीं आ रहा समझ, सच बता रही हूँ। चंदन, ये यस सर। हेड्रोस्पोरी क्या होता है वैसे, हेड्रोस्पोरी, हेड्रो या हेट्रो? हेट्रोस्पोरी?
हेट्रो सर ये माइक्रो लेवल पे होती है, माइक्रो लेवल। सर हेट्रोस्पोरी वो होते हैं अभी तो जिनमें बताया दो था तरह पहले की ये। स्पोर्स देखो हेड्रो मतलब होती है, अलग, मेघा स्पोर। माइक्रो। हाँ, हाइड्रोस्पोरी कैन आई से हेट्रो। प्रोडक्शन ऑफ टू काइंड ऑफ स्पोर। यस अभी तो सर, बताया था जैसे स्लेजिनेला और साल्विनिया। हेट्रोस्पोरी। जैसे यस सर, माइक्रोस्पोर होता है, मेगास्पोर होता है। जब तुम बोले सर मैगा नहीं मैक्रो, याद आया जब मैंने यस सर, मैगा को मैक्रो लिख दिया था, मैक्रो को यस मैगा एक कुछ। ही बात है। हाँ वो एक ही बात बताया था मैंने। यस सर, तो यस मेरे सर। पास देखो जो जो मेल वाला गैमेट, मेल वाला स्पोर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर। और एक क्या होता है मेरे पास फीमेल वाला बड़ा होता है, वो होता है मेगास्पोर। मेगास्पोर को ही हम एक और चीज बोलते हैं क्या, मैक्रो। मैक्रो। मैक्रो मैक्रो मैक्रो। मैक्रो जैसे इकोनॉमिक्स पढ़ते तो उसमें होता है ना माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो यस इकोनॉमिक्स। सर, यस तो सर, उसी यस सर। तरीके से। ठीक है, तो ये दे आर प्रोड्यूसिंग डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर, मेल फीमेल, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हेड्रोस्पोरी। ठीक है ना, तो यही मेरे पास फिनोमेना होता है। नहीं आया कुछ समझ। आ गया सर। और ये किन के अंदर देखा गया है, आई बताया सर था मैंने। माइक्रो जो होता है वो माइक्रो अरे टेरिडोफाइटा। अच्छा वो स्पोरोफाइटा, स्पोरोफाइटा। एग्जाम्पल 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 एग्जाम्पल। सेल्विनिया अभी तो बताया, सेल्विनिया, स्लेजिनेला अभी थोड़ी देर स्लेजिनेला। पहले बताया नहीं है। यस सर, यस सर। इक्विशिटम बोल सकते हैं। इक्विसिटम में तो वैसे कम होता है, ये ऑब्जर्व नहीं हुआ है। अभी मैंने एक सेकंड पहले बताया ना हेड्रोस्पोरी के अंदर यस सर, यस साल्विनिया और स्लेजिनेला। ठीक है, एसएल भूल गए। तो हेड्रोस्पोरी मेरे पास क्या है, साल्विनिया एंड स्लेजिनेला। ठीक है भाई, यस सर। ओके। तो यस चंदन साहिल कोई भी डाउट है इस चैप्टर के अंदर। साहिल चैप्टर सर। खत्म हो गया सर? हाँ भाई चैप्टर खत्म हो चुका है, अब नेक्स्ट स्टार्ट होगा चैप्टर 4। यस अच्छा। अच्छा एक सेकंड और। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जिम्नोस्पर्म हर जगह पे मतलब बहुत ज्यादा होता है, जिम्नोस्पर्म की कोई पर्टिकुलर कंडीशंस लिमिटेड है। पर्टिकुलर यस, कंडीशन है सर, वो एंजियोस्पर्म। सिर्फ लिमिट है, हाँ, एंजियोस्पर्म हर जगह होता है। एंजियोस्पर्म कोल्ड पानी के एरिया अंदर भी रहता होता है, है। जमीन के अंदर भी होता है। ठीक है, हाँ ठीक ठीक ठीक। एंजियोस्पर्म में। हाँ हाँ रुक जाओ। हाँ, तो एंजियोस्पर्म नहीं में मोस्टली बिल्कुल नहीं जगह पे पड़ता है। है। हाँ हाँ पता है मुझे। अरे यार अच्छा पीछे क्या पढ़ना है यार? साहिल, साहिल एक बात बताओ, जिम्नोस्पर्म के दो एग्जांपल बताना। क्या सर? जिम्नोस्पर्म के दो एग्जांपल। जिम्नोस्पर्म के सर, वीट। देखो प्लांट अरे प्लांट प्लांट देना, प्लांट। वीट, भाई वीट वैसे भी एंजियोस्पर्म होता है ना, एडवांस है कैसे, अभी अच्छा तो अच्छा बताया अच्छा तुमने खुद ही मोनोकॉट के अंदर। अच्छा। साइकस और तो पाइनस, साइकस और पाइनस होता है। सीपी कैसे भूल गए, सीपी यहाँ बताया था सर। ना। सर भाई मैं बोल रही हूँ सर, मुझे लग रहा है समझिए इसको। कुछ लोग एंजॉय करने के लिए चले गए हैं गाँव में, और खूब एंजॉयमेंट हो रहा है। या फिर सर वेरी दिन गुड, भर। तो मैं इसलिए बोल रही हूँ सर, कोई बात नहीं, बरसात आ आओ तुम गई। नोएडा में, तुम्हें बताएंगे अच्छे से। ठीक है, नहीं अभी सर, तो जब तक चलो ठीक हो जाएगा ना, जब तक ठीक हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो। ठीक है, एंजॉयमेंट करो, मना नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो, क्योंकि साइंस लिया है, कोई आर्ट्स थोड़ी लिया है जो तुम बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हो। सब मुझे देखिए बताओ सर, 2-2 जिम्नोस्पर्म बजे का तक मैं पढ़ती अगर हूँ। मैं 7th क्लास के बच्चे से पूछ रहा हूँ जिम्नोस्पर्म का एग्जांपल, वो तुरंत बता देगा साइकस पाइनस, सर वो यकीन नहीं। 7th क्लास का मैं बच्चा है सर, हम सीरियसली बोल 11th रहा हूँ। क्लास के हैं। हाँ तो तो तुम बड़े हो गए ना। इसका हाँ 11th के बाद फिर 7th में जाएंगे, और फिर 5वीं में जाएंगे, और फिर केजी में जाएंगे। वेरी गुड, तो तुम्हारी जो बात कर रहा हूँ, तुम्हारे बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो सर ये ज्यादा क्या बोल नहीं, दिया? कुछ नहीं बोला मैंने ऐसे। ठीक है, हाँ तो ये मेरे पास क्या है, यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है। नहीं। अच्छा अब एक बात बताओ, जैसे कि मेरे पास टेरिडोफाइटा है, तो टेरिडोफाइटा के 2-3 एग्जांपल बताना। ये मैं बहुत बार बता भी चुका हूँ, अभी थोड़ी देर पहले बताया था सर टेरिडोफाइटा के। इक्विस्टम, हाँ एंजिंटियम, स्लेजिनेला, फ्लैजिनेला, सेल्विनिया, सेल्विनिया। सेल्विनिया भी लाइकोपोडियम, बताया, वेरी गुड, बिल्कुल लाइकोपोडियम। सही, बिल्कुल सही है। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, ये ब्रायोफाइटा को हम एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम बोलते हैं, व्हाई इज इट सो। सर ये क्योंकि वाटर में भी और सोइल पे भी सर होती क्योंकि ये वाटर में भी हाँ, रहता है और और जमीन पर भी, जमीन पे भी। लेकिन ये वाटर के ऊपर किसी पर्टिकुलर कंडीशन के लिए डिपेंड यस रहता है। सर, सब फ्रूट रिप्रोडक्शन, 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 फर्टिलाइजेशन ये के लिए हाँ mainly। अपने गैमेट को ये पानी के अंदर डाल देता है, फिर पानी से वो तो उस फीमेल के पास इसीलिए जाता है। उनको बोला जाता है कि ये इतने सक्सेसफुल एम्फीबियन नहीं है, हाँ सक्सेसफुल नहीं है, लेकिन फिर भी अब थोड़ा बहुत तो है, तो इसलिए बोल दिया जाता है। ठीक है, डिपेंडेंट तो रहते हैं इट वाटर। लिव ऑन लैंड एंड वाटर, हम ये भी बोल सकते हैं। तो ये ज्यादातर हमें लैंड और वाटर के आसपास दिखता है, क्योंकि इसकी हाइट ज्यादा बड़ी नहीं होती है, क्योंकि इसके पास जाइलम फ्लोएम नहीं होता है। बैलेंस तो ये नहीं पानी के है। आसपास ही रहेगा ना, ताकि ये ले ले। यस ठीक है, सर। तो जहाँ पे दोनों चीज आ गई, दोनों का मतलब एम्फीबियन, एम्फी का मतलब दोनों। जैसे फ्रॉग है, फ्रॉग दोनों जगह पे रह लेता है, तो उसी तरीके से इसका नाम पड़ गया एम्फीबियन आर कॉल्ड, आई मीन ये ब्रायोफाइट आर कॉल्ड एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम। एनी डाउट इन दिस? नहीं। यस चंदन। नो सर। अच्छा अच्छा, ये मैंने कुछ एक चीज वो लिखवाया था ना, रेड एल्गी, जैसे थैलोफाइटा थे, तो थैलोफाइटा के अंदर मैंने ये कुछ एल्गी बताए थे, ब्राउन एल्गी, ठीक है ना, ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी। तो अगर इसका यस सर। डिफरेंस अगर मैं बोलूँ तो, एक है रेड एल्गी। पूरा पहले तो
पिगमेंट पे डिफरेंस फिर मेरे आता पास है। था ब्राउन एल्गी। तो पहले था पिगमेंट तो ग्रीन एल्गी। हाँ, अरे कुछ भी ले लो, कैसे भी ले लो, मान लो तो वो मैंने, इजी पड़ता है क्योंकि उसमें वो आ जाता हाँ है ना ABC। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे भी ले सकते हो। तो ABC आ जाएगा, तो फिर देखो ए तो सब में ही होता है क्लोरोफिल, राइट? यस सर। तो यस अब सर। ग्रीन मैंने पहले लिया था, तो ए बी हो C जाएगा, सी हो जाएगा और ये डी हो जाएगा, राइट? ये हो तो इसके जाएगा। पास क्लोरोफिल ए और डी होता है, इसके पास क्लोरोफिल ए और सी होता है, और इसके पास क्लोरोफिल ए और बी होता है, राइट? अच्छा, कभी क्वेश्चन आता है यूनिवर्सल क्लोरोफिल कौन सा है, तो क्या बोलोगे? सर ग्रीन एल्गी, ग्रीन। अरे यूनिवर्सल क्लोरोफिल अच्छा सर ए और ए होता है ना, बस ए, ए ए होता सबके है। पास होता है इसलिए, यस सर। ए ठीक है और ना भाई? कैरोटीन हाँ को भी कैरोटीन भी बोल बोलते हैं। सकते हो, लेकिन मेन ए हो गया, ठीक है बोल सकते हो, ठीक है भाई, याद आया कुछ? यस सर आ रहा है। अच्छा, रेड एल्गी का जो फूड स्टोरेज होता है वो क्या होता है मेरे पास, कैन आई से स्टार्च? यस सर। अच्छा, ब्राउन का मैंने क्या लिखवाया था, किसी को याद है? लैमिनेरियन। लेमिनेरिया और हाँ मैनिटोल। हाँ, लैमिनेरियन मैनिटोल। और ग्रीन एल्गी के लिए मैंने क्या लिखवाया था, याद है? वो उसके लिए भी स्टार्च ही प्रोटीन, था, प्रोटीन। प्रोटीन स्टार्च, ठीक है। थ्री वैसे देखो ये के वाला अंदर ऐसा है कि अगर थोड़ा बहुत तुम लिख दोगे तो टीचर का भी काटता नहीं है, ठीक है ना, बट स्टिल याद रखोगे तो और अच्छी बात है। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है भाई? नो सर। ठीक है। अच्छा, तो रेड एल्गी कौन से कलर का होगा? ऑफ कोर्स रेड कलर का। आर रेड। फाइकोएरिथ्रिन, याद आया? यस सर। याद रखना ये, ठीक है, ये एग्जाम में काफी आता है, ठीक है भाई, समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है। अच्छा, अब एक बात बस लास्ट, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होता है? सर मतलब कि वो जो 3 टाइप के होते हैं ना, हेल्टोनिक, हेल्टोनिक, डिप्लोटोनिक और डिप्लोटोनिक, हैप्लोडिप्लोटोनिक। डिप्लॉन्टिक, साइकिल का हैप्लॉन्टिक और साइकिल का चेंज हो हैप्लोडिप्लॉन्टिक। जाना। हाँ, तो जरा मुझे एक बात बताना, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल किस में हुई थी? भाई देखो, दोनों फेज, दोनों जिसके पास दोनों फेज हो, हैप्लॉइड फेज भी हो, डिप्लॉइड फेज भी हो, तो ये क्या होगा, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हुआ। अब ये बताओ कि हैप्लॉन्टिक किसे हम बोल पाएंगे, हैप्लॉन्टिक किसे बोल पाओगे तुम लोग, जिसमें हैप्लॉन्टिक फेज ज्यादा होगा, यस और नो? यस सर। हाँ इसमें सर। डोमिनेंट फेज क्या हो, हैप्लॉइड होगा। तो हैप्लॉइड फेज के लिए मैंने क्या बताया था, ये कि किसके लिए होता है ज्यादातर? सर ब्रायोफाइट। एल्गी के लिए। एल्गी के लिए, एल्गी एल्गी के लिए बताया था ना, एल्गी यस वैसे हर सर। जगह पे आ गए थे, लेकिन मोस्टली एल्गी के लिए क्या था, हैप्लॉन्टिक था, भूल गए? यूलोथ्रिक, स्पाइरो वगैरह यस सर। याद नहीं कर मैंने रखा है अभी ढंग से? पैरावेरा बोल दिया था। हाँ ठीक है। डिप्लॉन्टिक के लिए, कॉलवॉक्स। डिप्लॉन्टिक किसके अंदर होता है, डिप्लॉन्टिक? एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। यस, क्योंकि हम जैसे हैं एडवांस, राइट? साइकिल स्पाइनस हो जाएगा मेजोरिटी फिर ऑफ द फेज हमारा क्या है, डिप्लॉइड है, बस थोड़े से टाइम के लिए हैप्लॉइड होता है जब गैमेट रिलीज करते हैं, इजंट इट? क्योंकि हमारे गैमेट क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। तो एंजियोस्पर्म हो गया और जिम्नोस्पर्म हो गया, ये क्या है मेरे पास, ये डिप्लॉन्टिक हो गया हुए। क्योंकि डिप्लॉन्टिक। मेजोरिटी में देखो मेरी बॉडी है, तो मेरी बॉडी हैप्लॉइड दिख रही है, डिप्लॉइड, डिप्लॉइड। लेकिन जब गैमेट रिलीज करते हैं तो हमारे गैमेट क्या होते हैं, हैप्लॉइड। तो वो छोटा सा फेज हुआ ना डिप्लॉइड वाला, तो नहीं आया समझ। आ गया सर। और हैप्लोडिप्लॉन्टिक, सर वॉलवॉक्स होता है। अरे फंगी। मैं कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, अच्छा फंजाई फंगी। नहीं, फंजाई। फंजाई प्लांट नहीं है। अच्छा फंगस। अरे दो बचे ना, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। देखो थैलोफाइटा ये हो गया सबसे पहला वाला, और सबसे लास्ट के दो गए, तो दो दो बीच के बचे ना, तो बीच के कहाँ आएंगे, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। फंजाई तो है ही नहीं प्लांट में, ओके सर। ठीक है, ध्यान रखो, फंजाई ऑलरेडी हो चुका है हमारा, हम प्लांट के बारे में पढ़ रहे हैं पूरा चैप्टर। तो ये मेरे पास है ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा, नहीं समझ में आया? थैलोफाइटा हैप्लॉन्टिक के लिए मिले, ऑल्दो एल्गी इसमें भी आ सकता है, इसमें भी आ जाता है, क्योंकि एल्गी बहुत वास्ट है। लेकिन अब डिप्लॉन्टिक के लिए एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म होता है, ठीक है, और हैप्लोडिप्लॉन्टिक किसके अंदर आता है, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा के लिए। इज दैट क्लियर? यस सर। अच्छा, तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब क्या होगा, जिसके पास 2 जनरेशन होंगी, राइट? जैसे वी कैन से दैट द लाइफ साइकिल कंप्राइजेस ऑफ गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट। तो गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट की वजह से क्या होता है, इनके अंदर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन आ जाता है, जैसे कितना हिस्सा डिप्लॉइड है, कितना हिस्सा हैप्लॉइड है, गेटिंग दैट? यस सर। तो इसलिए इसी को हम बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो ये जो गैमेटोफाइटिक जनरेशन अल्टरनेटली स्पोरोफाइटिक जनरेशन आती है, फिर स्पोरोफाइटिक जनरेशन के बाद मतलब स्पोरोफाइटिक जनरेशन, गैमेटोफाइटिक जनरेशन, गैमेटोफाइटिक जनरेशन, मतलब इस तरीके से अल्टरनेट होता रहता है ना। जैसे ब्रायोफाइटा की अगर मैं बात करता हूँ, तो जरा बताना पहले क्या आया था, मतलब पहले क्या आया था, गैमेटोफाइटिक फेज। गैमेटोफाइट आया था। गैमेटोफाइट। तो गैमेटोफाइटिक फेज आया, फिर उसके बाद ये तो गैमेटोफाइटिक फेज की जनरेशन हो गई, उसके बाद कौन सी जनरेशन आई, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइटिक। तो इस तरीके से ना चेंज होता रहता है, तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं,
फाइनली दिस इज कॉल्ड अल्टरनेशन ऑफ अल्टरनेशन जनरेशन। ऑफ तो जनरेशन। इसके पास हैप्लॉइड फेज भी होता है, डिप्लॉइड फेज भी होता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। इक्वल इक्वल होता है ना दोनों का, इसीलिए। यस सर। तो किसी को भी कोई डाउट है इस चैप्टर के अंदर? सर बाकी मुझे अभी एक बार हैप्लोडिप्लॉन्टिक बता दीजिए। जिसके अंदर इक्वली हैप्लॉइड फेज चले और इक्वली डिप्लॉइड फेज चले। मान लो जैसे गैमेट बना रहे हो, तो गैमेट बनाने में भी उतना टाइम लगा, और जब गैमेट जुड़ गए आपस में तो स्पोरोफाइट में भी उतना ही टाइम लगा। तो दोनों का इक्वल इक्वल हो गया। तो जब दोनों का Yes, sir. इक्वल इक्वल हो गया तो इसे क्या बोलते हैं, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, क्योंकि दोनों बराबर है, इक्वल इक्वल, 50-50। जैसे देखो ये है पूरी की पूरी इसकी लाइफ साइकिल है। तो एक तरह से आधा हिस्सा क्या है हैप्लॉन्टिक, आधा हिस्सा क्या है डिप्लॉन्टिक। तो 50-50%। हाँ अप्रोक्सीमेट। डिप्लॉन्टिक में क्या होगा, तो मेजॉरिटी ज्यादातर ऑफ द डिप्लॉन्टिक होगी डिप्लॉन्टिक और होगा और छोटा सा हिस्सा हैप्लॉइड होगा। हाँ, और हैप्लॉन्टिक में क्या होगा, ज्यादा ज्यादातर हैप्लॉइड haploid होगा, होगा। छोटा सा हिस्सा डिप्लॉइड। गॉट इट? यस सर। यस सर। तो अगर मान लो हम प्लांट होते तो मेरा क्या मतलब मैं क्या होता, हैप्लॉइड होता, डिप्लॉइड होता, हैप्लोडिप्लॉन्टिक होता? डिप्लॉइड। यस, तो मैं डिप्लॉइड होता, इजंट इट? अच्छा कभी Yes, कभी sir. आता है कि आप एक काम करिए, प्लांट पूरे किंगडम को एक्सप्लेन करके दिखाइए कि प्लांट किंगडम किस तरीके से डिवाइड हुआ है। तो तुम्हें अच्छा देखो, अब अगर बात की जाएगी तो तुम्हें पता है कि सीड के बेसिस पे 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया था, याद आया, क्रिप्टोगैम एंड ये फेनेरोगैम। फेनेरोगैम। तो क्रिप्टोगैम जो होता है वो मेरा क्या होता है, 3 कैटेगरी होती है। क्रिप्टोगैम थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। तो मेरे पास क्रेटोगैम होता है, तो उसके लिए मेरे पास 3 चीजें होती है, रिमेम्बर, थैलोफाइटा, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, Pteridophyta, और टेरिडोफाइटा। क्योंकि ये स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, टेरिडोफाइटा। लेकिन एक था मेरे पास फेनेरोगैम। तो फेनेरोगैम मेरे पास क्या होते हैं, सीड प्रोड्यूसिंग। सीड प्रोड्यूसिंग। तो वो कौन से थे मेरे जिम्नोस्पर्म पास? और एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। यस, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, राइट। तो थैलोफाइट Yes, का अगर sir. मैं बात करता हूँ तो इनकी बॉडी थैलस लाइक की थी या एडवांस थी? थैलस लाइक। थैलस थी। Thallus-like. थैलस का मतलब डिफरेंशिएटेड या अनडिफरेंशिएटेड? अनडिफरेंशिएटेड। यस, वेरी गुड। ब्रायोफाइटा का मतलब क्या है, ये पानी के ऊपर रहते हैं, जमीन के ऊपर, या दोनों? दोनों। दोनों। ठीक है। जैसे कि मार्केंशिया आया था, फिनेरिया आया था, रीसी आया था, राइट। अच्छा, जो जमीन के ऊपर रहते हैं वो क्या होता है मेरे पास? टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा। अच्छा, क्या इसके पास वेस्कुलर टिश्यू आ गए थे यहाँ पे? हाँ। आ हाँ चुके तभी, ठीक है, जाइलम फ्लोएम। अच्छा, जिसके सीट नेकेड होते हैं वो? जिम्नोस्पर्म। ठीक है, जो साइकस स्पाइनस, राइट। अच्छा, और Yes, sir. एंजियोस्पर्म? सर जिसकी सीड कवरिंग होती है। जिसमें वो होती है, कवरिंग होती है। फ्रूट बनाते हैं, राइट। जो कि, और Yes. सबसे ज्यादा एडवांस कौन से हैं? एडवांस एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म। ठीक है भाई। तो कोकोनट हुआ, पपाया हुआ, ये सब क्या है, एडवांस टाइप के फ्रूट है। एडवांस। तो ये सब क्या है, एंजियोस्पर्म। याद रहेगा भाई, इस Yes, चैप्टर को sir, yes. डिटेल में पढ़े, ठीक है, थोड़ा सा ठीक। और मैंने तुम्हें नोट्स ऑलरेडी भेज दिए, राइट, देखा होगा क्योंकि उसे, हम्म। तो जो मैंने नोट्स भेजे थे उनमें से एक बार पूरा रिव्यू कर लिया, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स भी हैं, तो वो सब क्वेश्चन आंसर भी तुम्हें देखने हैं, ठीक है। तो ये तो जितने मुझे याद थे मैंने उतना ले लिया, बाकी उसमें और भी क्वेश्चंस हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है, तो उनको भी पढ़ना, ठीक है। बाकी इसका टेस्ट बहुत बस चलेगा। हम्म। जब बायो रहते थे तो मन करता पढ़ने का। अच्छा, और अच्छा, कुछ सब्जेक्ट रहते हैं मन नहीं करता। फिजिक्स में मन नहीं करता? कितना इंटरेस्टिंग है फिजिक्स। सर हम चलो बायो इसलिए तो बिल्कुल नहीं। चलो भाई, तो आज नंबर के लिए आ इतना ही, गया। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आपने ठीक है। साहिल को डाटा नहीं? हम्म। साहिल को डाटा नहीं? साहिल, क्यों? पढ़ाई करो, ठीक है। नहीं सर, अच्छा। सब प्लीज के लिए। चलो भाई, आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर। टेक मेरे केयर पीछे पड़े। सर।